हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिद्धू ज्ञान क्लासेस में। आज हम क्लास 9th और 10th दोनों का मैथ का जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसको कवर अप करेंगे। मैंने साइड में कुछ फार्मूले लिख दिए हैं, इस फार्मूले का यूज होगा इसमें। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, कर्ण होता है लंब होता है, तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से तीन और दो और फार्मूले बन जाते हैं। लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, √3/4 a²। ऐसे भी ढेर सारे फार्मूला है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला पाइथागोरस प्रमेय पे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है एक सवाल। एक समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और इसका आधार आधार दिया है और क्या दिया, इसका कर्ण दिया है। आधार दिया आपका 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर। और तो त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, यहां से एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो वहां हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाएगा ए मान लीजिए, इसको इसको मान लीजिए बी, इसको सी। तो कर्ण दिया है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर, और आपको आधार दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे आधार दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, यानी कि लंब नहीं दिया है, क्या दिया है, आधार दिया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यहां से हमको लंब निकालना है, तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां से लंब का स्क्वायर निकालना है, यानी लंब निकालना हमको, तो हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया आपका 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और माइनस आधार का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए 144 में जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ से लोग 9, 14 में 5 9, यहाँ से बच गया 13, 13 में से 2 गया कितना आएगा, 3 में से 2 119, मतलब कितना आ रहा है 119। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, 9 5 14 हो गया यहाँ से, और 4 2 मतलब 9 5, मतलब यहाँ से 9 5 14 हो गया, और 2 1 3, 1 4, 1 1 मतलब हो गया। तो आ रहा है कितना, रूट में लंब बराबर कितना आ रहा है, रूट में 119। हमको निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है कि कितना निकालना है, इसमें हमको निकालना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार कितना दिया है 5, ऊंचाई कितना आ गया, रूट में 119 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1/2 रूट 5 गुटा जब हो जाएगा इसमें हो जाएगा तो 5 रूट में 119। ये अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए सवाल को। आइए अगला सवाल देखते हैं कि कह रहा है एक और सवाल इसमें कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः क्रमशः दूसरा सवाल, एक त्रिभुज है इसकी भुजाएं क्रमशः, मतलब ए जो दिया है 5 सेंटीमीटर, बी दिया है 4 सेंटीमीटर, और सी दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। इसमें आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप मतलब वही किनारे किनारे का माप होता है। तो दिया ए बी, तो बना लीजिए इसे, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज में ए बी दिया है, मतलब ए बी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यानी ए जो भुजा है बी हो गया, ए सी हो गया। तो ए दिया है कितना 5। तो त्रिभुज का परिमाप जो लिखेंगे, परिमाप, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4 और प्लस का 2।
कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 2 11 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर हो तथा इसका ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए फार्मूला लिखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में 3a स्क्वायर, रूट में 3a/4 इंटू का a स्क्वायर। मतलब a यानी एक दिया ना, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं 3। यानी इसमें कहा है समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। क्या हो बराबर हो। जब ए है तो ए भी ए। जब ये बी होगा तो सब बी होंगे, सी होगा तो सब सी होंगे, डी होगा तो सब डी होंगे। यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आइए हल करते हैं इसको। तो दिया है कितना, भुजा दिया है त्रिभुज की, कितनी दी है भुजा, यानी ए की वैल्यू कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है रूट में 3/4 a स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया रूट में 3/4, a की वैल्यू कितनी है 20, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं रूट में 3, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यानी 400 हो जाएगा, अपान का 4 हो जाएगा। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं 100 टाइम्स और हो जाएगा 100, रूट में 3 इंटू कितना 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 रूट में 3। यहां से आप रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब 1.732। तो यहां से आप कर सकते हैं 100 इंटू 1.732 इक्वल टू, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दशमलव है 2 स्थान कहाँ जाएगा दाहिने जाएगा। तो 1 हो जाएगा 73.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपकी वैल्यू जाएगी, यानी उस ऊंचाई की, मतलब क्या हो गया इसकी क्षेत्रफल तो निकल गया, अब इसका ऊंचाई पूछा है। किसका ऊंचाई ठीक है, मतलब इसका समबाहु त्रिभुज का, मतलब ये आपकी ऊंचाई होगी। तो यही पूछा है आपका। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं, देखिए फार्मूला लिखा है यहाँ पे, कहा गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट में 3/2 इंटू ए। तो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2 अपान का रूट में 3/2 इंटू का ए। तो रूट में 3 हो जाएगा अपान का 2, ए की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, तो 2 दहा में 20, फिर रूट 3 वैल्यू 1.732 इंटू का 10 हो जाए कितना 17.32 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि क्षेत्रफल है, यहाँ सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई आएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है इसमें कि आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर। मतलब एक त्रिभुज है, इसका आधार दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से, मतलब एक तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी बराबर भुजाओं में से, यानी जो कह रहा है इसकी और इसकी भुजा क्या है बराबर है, इनमें से एक की लंबाई दी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो बराबर है 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है बनाओ वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्या पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए लगाते हैं फार्मूला कि क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से इसको अर्ध कर दीजिए, यहाँ से तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, पूरा 2 सेंटीमीटर था तो आधा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और आधा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए कर सकते हैं हम कि यहाँ से ये हो गया कोण हो गया आपका, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। तो निकालिए लंब, पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है रूट में कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
तो हो जाएगा लंब, लंब निकालना हमको, तो हो जाएगा कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका रूट में 15 आ गया। 4 चौके 16, 16 में से 1 घटाए कितना आ गया 15, ये रूट में 50 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई आ जा रही है कितनी आ जा रही है रूट में 15 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई आ गई। अब हमको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज उसका फॉर्मूला ये होता है, इसी जगह पर रखेंगे तभी निकल जाएगा और नहीं रखेंगे तभी निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार अगुणे ऊंचाई। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/2 आधार, तो ये पूरा त्रिभुज है तो आधार कितनी हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना निकाला है हम रूट में 15, तो यहाँ से 2 से क्या होगा 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में 15 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आ गया रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौरा यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो, क्या हो